नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएन लाइव दिल्ली। मैं हूं आपका संवाददाता और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके की वो सच्चाई जो हर दिन हजारों लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन जिस पर जिम्मेदार विभागों की नजर शायद कभी पड़ती ही नहीं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट शुरू होती है बुराड़ी मेट्रो स्टेशन से। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपका सामना होता है भारी भीड़ और अव्यवस्था से। शाम का समय है, लोग अपने ऑफिस से घर लौट रहे हैं, हर किसी को जल्दी है, हर कोई अपने परिवार के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन इस रास्ते पर कदम रखते ही उनकी उम्मीदें जाम में फंस जाती है। मेट्रो स्टेशन के बाहर का नजारा ऐसा है मानो पूरा इलाका थम गया हो। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कार, बाइक, ई रिक्शा, ऑटो, सब एक दूसरे में उलझे हुए हैं। कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। लोग हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं, क्योंकि यहां समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, बल्कि व्यवस्था की पूरी तरह से कमी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े जाम के बावजूद यहां कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर नहीं आता। कोई दिशा देने वाला नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। सब कुछ अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हालात और खराब होते जाते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर ठेले वालों ने कब्जा कर रखा है। जहां फुटपाथ होना चाहिए, जहां आम लोगों को चलने की जगह मिलनी चाहिए, वहां दुकानें लगी हुई हैं। सब्जी, फल, खाने पीने के स्टॉल, और इन सब के बीच से रास्ता निकालने की कोशिश करते लोग। ये दृश्य सिर्फ अव्यवस्था का नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। अतिक्रमण इस कदर बढ़ चुका है कि सड़क की चौड़ाई आधी रह गई है। इसके साथ ही अवैध पार्किंग ने हालात को और बिगाड़ दिया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां कहीं भी किसी भी तरीके से पार की गई है। कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। और सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब ऑटो और ई रिक्शा चालक बीच सड़क में ही अपना स्टैंड बना लेते हैं। सवारी के इंतजार में खड़े ये वाहन पूरे ट्रैफिक को रोक देते हैं। पीछे खड़े लोगों की परेशानी बढ़ती जाती है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो पैदल चलते हैं, बच्चों को स्कूल से घर लाने वाली माताएं, बुजुर्ग, काम से लौटते मजदूर। उनके लिए ये रास्ता किसी चुनौती से कम नहीं। फुटपाथ पहले ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है और सड़क पर गाड़ियां इस कदर भरी हुई है कि पैदल चलना तक दूभर हो गया है। हर कदम पर खतरा, हर कदम पर डर। इस पूरे इलाके में गंदगी की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। सड़क के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। कोई नियमित सफाई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। इन कचरों के बीच घूमते मवेशी, गायें खुलेआम सड़क पर घूम रही है और उसी कचरे से अपना भोजन तलाश रही है। ये दृश्य न सिर्फ अस्वच्छता को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि शहर की मूलभूत व्यवस्थाएं किस तरह फेल हो चुकी है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा इलाका बुराड़ी पुलिस स्टेशन के बेहद करीब है। यानी कानून व्यवस्था की नजर के ठीक सामने ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्ती नहीं। सवाल उठता है कि क्या ये सब अनदेखा किया जा रहा है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने पर
उनकी नाराजगी साफ दिखाई देती है। उनका कहना है कि ये समस्या आज की नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। कई बार शिकायत की गई, कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हर दिन वही जाम, वही गंदगी, वही अव्यवस्था। अब सवाल उठता है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, या फिर नगर निगम यानी एमसीडी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या डीजेबी को साफ सफाई और जल निकासी पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इतने सारे विभाग होने के बावजूद अगर हालात ऐसे हैं, तो ये एक बड़ी प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। हम आगे बढ़ते हैं संत नगर लेबर चौक की ओर, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं दिखता। जाम लगातार बना हुआ है, लोग परेशान हैं, कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ लोग बेबस नजर आते हैं। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। ये सिर्फ एक सड़क की समस्या नहीं है, ये पूरे सिस्टम की पोल खोलती है। ये दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर एक बड़ी समस्या बन जाती है। अगर समय रहते अतिक्रमण हटाया जाए, अगर अवैध पार्किंग पर सख्ती की जाए, अगर ट्रैफिक को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो इस स्थिति को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी लेने की भावना। आरटीएन लाइव दिल्ली के माध्यम से हम प्रशासन से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक बुराड़ी के लोग इस परेशानी को झेलते रहेंगे? कब तक उन्हें जाम में फंसकर अपने कीमती समय को बर्बाद करना पड़ेगा? कब तक उन्हें गंदगी और अव्यवस्था के बीच से गुजरना पड़ेगा? क्या उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है? हमारी ये रिपोर्ट सिर्फ समस्या दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक अपील है, एक मांग है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करें, अतिक्रमण हटाएं, अवैध पार्किंग पर रोक लगाएं और इस इलाके को रहने लायक बनाएं। क्योंकि एक शहर की पहचान उसकी सड़कों से होती है, उसकी व्यवस्था से होती है, और अगर वही व्यवस्था चरमरा जाए, तो सवाल सिर्फ एक इलाके का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाए।